हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें हमसे कहा गया है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.1। दोस्तों, जो इसका डायग्राम है वो ये वाला है और इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको बताना है कि 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर इनको पॉलिश करते हैं तो कितने रुपए का खर्च आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बने डिज़ाइन की प्रत्येक टाइल्स की बीमाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। तब एक त्रिभुजाकार टाइल में यहाँ से अब हम एस का मान निकालेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये तीनों जो बीमाएं हैं उनकी वैल्यू रख देंगे। एस बराबर 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2। उसके बाद में इनको आपस में जोड़ देंगे। ये एस हमारा ऐसा ही 5 और 8 13, 13 और 9 22, तो 22 का हमारे पास में यहाँ पे 2 हासिल आई 2। अब इनको जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 हासिल वाला हमारे पास में हो जाएगा 7। तो ये हमारा 7 बटे 2 हमारा ऐसा के ऐसा ही। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 72 में हम दे देंगे भाग। तो 2 से सबसे पहले 7 में भाग देंगे तो 2 3 6, बचा हमारे पास में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 12। और 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छंग 12। तो जो एस की वैल्यू है वो हमारी निकल आई है 36 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरोन का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अभी हम एस की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ। अगली स्टेप में हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे एस की जगह पे तो हम रख देंगे 36,
यहाँ भी एच की जगह पे 36 माइनस ए की जगह पे हम रख देंगे 9 सेंटीमीटर, जो हमारी टाइल्स की जो बुझाई दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, तो ए बी सी की जगह पे हम वही रखेंगे। तो ए की जगह पे हम रखेंगे 9 सेंटीमीटर, एच की जगह पे हमारा फिर से 36, बी की जगह पे 28 और एच की जगह पे 36 और सी की जगह पे 35। ठीक है दोस्तों, अगली स्टेप में हम इनको आपस में घटा देंगे। ये हमारा 36 ऐसे ही रहेगा। यह हम 36 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 27। 36 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और 36 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, अभी इनको आपस में गुणा में लिख लेता हूँ। अंडर रूट 36 गुणा 27 गुणा 8 और गुणा 1। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 36 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका तो 6 निकलेगा, ये तो हमको पता है। तो सबसे पहले 36 को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये निकल गया 6। और बाकी के जो नंबर है इनको हम रूट में ही रहने देते हैं, जैसे कि 27, 8 और 1 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 27 और 8 ही लिखेंगे। अब इनका आपस में हम कर लेते हैं गुणा, तो ये 6 हमारा बाहर ही रहेगा। 8 7 56, 56 का 6 हासिलाई 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। अब हम 216 को निकालेंगे रूट से बाहर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हमारा 216, आखिरी में 6 है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, यानी 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 1 में भाग देंगे, 1 छोटा है, साथ में 6 मिला लेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। 2 8 16, आखिरी में 8 है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, मतलब 2 से फिर भाग चला जाएगा। 2 5 10, 8 में भाग देंगे तो 2 चुक 8, आखिरी में 4 है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, यानी 2 से फिर से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 14। तो दोस्तों यहाँ पे 27 आ गया। 27 में 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 से भाग चला जाएगा। 3 9 27, 9 है, 3 के पहाड़ में 9 आता है, 3 से फिर से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 है, 3 में फिर से 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। और दोस्तों जिसका पेयर बन जाएगा उसको रूट से बाहर निकाल देंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट में रखेंगे। तो ये 1 2 2 का पेयर बन गया, ये 1 3 3 का पेयर बन गया और ये 1 2 और 1 3 इसका पेयर नहीं बना, तो इनको हम रूट से बाहर निकाल देंगे और ये 1 2 और 1 3 को हम रूट के अंदर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 6 हमारा ऐसा ही, 1 हमारा 2 बाहर निकला, 1 3 बाहर निकला और रूट में हमारा 2 × 3 बच गया। आपस में अब इनका गुणा कर लेंगे। ये 6, 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 6 का और 6 का आपस में गुणा कर लेंगे, 6 छंग 36 और जो रूट 6 हमारा ऐसा ही। दोस्तों यहाँ पे हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल जो है वो निकाल चुके हैं, वो निकला हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 16 टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल बराबर। दोस्तों जो यहाँ पे जो अभी हमने निकाला है वो एक टाइल्स का क्षेत्रफल है। अगर हमको 16 का निकालना है तो इसी में हम 16 का गुणा कर देंगे, तो 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 16 × 36 रूट 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल है, लेकिन हमको बताना क्या है, इन पर पेंट करने का व्यय बताना, यानी कि खर्च बताना है। चलिए दोस्तों हम इनका खर्च निकाल लेते हैं।
उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइल्सों पर पॉलिश करने का व्यय बराबर दर इंटू क्षेत्रफल होता है। तो दर जो है वो है हमारी 50 पैसे, तो उसको लिखेंगे हम 50/100। और जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 16 गुणा 36 गुणा √6। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इनको आपस में काट देंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 1/2 गुणा 16 गुणा 36 गुणा, और जो √6 है इसका मान होता है 2.45। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में कर लेंगे गुणा। तो ये 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, गुणा 16 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। और जब हम 36 इंटू 2.45 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया, लेकिन मैंने दूसरी कॉपी में करके देखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इनका आपस में गुणा किया हुआ है और मेरा आंसर ये आया 88.20। ठीक है दोस्तों, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 88.20 का गुणा करेंगे हम 16 के साथ। तो चलिए दोस्तों इनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 1/2 को हम रखेंगे ऐसा ही, गुणा 16 का गुणा करेंगे हम 88.20 के साथ में। तो इधर से गुणा करते हुए लेके आएंगे हम 16 का गुणा करेंगे सबसे पहले हम 0 के साथ, तो ये हमारा 0 ऐसे ही रहेगा। 16 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ, 16 दूनी 32, 32 का 2, हासिल आई हमारी 3, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 3। अब 16 का गुणा करेंगे हम 8 के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ दशमलव है तो दशमलव के जगह पे हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब 16 का गुणा करेंगे हम 8 के साथ, तो 16 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 16 × 128, 128 में हम 3 और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 131। तो 131 का यहाँ आ जाएगा हमारा 1, हासिल आ जाएगी हमारी 13। फिर से हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 16 × 128 और 13 हमारी हासिल है। तो उसमें 128 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 131, और 10 और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 141। तो मैं यहाँ पे 141 लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे हम 1 के साथ। तो इसका गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो हमारा यही के ही नंबर आ जाएगा 141.120, और ये बटे में 2 है भाग में, तो ये हमारा ऐसा के ऐसा ही। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 से हम दे देंगे भाग। ठीक है दोस्तों, तो 2 से हम भाग देंगे 14 में, तो 2 7 14। अब भाग देंगे 1 में, 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम 11 में भाग देंगे, एक साथ 2 नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। अब 2 से 11 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 1 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ऐसा ही। 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छंग 12, 0 में भाग देंगे तो 0। तो ये जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है हमारा 705.60 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे हम आखिरी वाली लाइन लिख के बताएंगे। यहाँ पे अतः टाइल्सों पर पॉलिश करने का अभिष्ट व्यय
बराबर 705.60 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।